हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वह बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म, हम कैसे जाने कि ये कर्म या घटना हमारा प्रारब्ध था या नया कर्म। पहली बात तो है कि घटना जो होती है, जो आपने लिखा इसमें घटना, घटना कोई कर्म नहीं होता, वो कर्म का फल होता है। और कर्म के फल कोई कहते हैं प्रारब्ध। जो हम कर चुके उसी को प्राप्त होता है, उसी को घटना बोला जाता है। घटने का मतलब फल, कर्म का फल। और कर्म पूर्व जन्म में किया, उसके फल से हमारा भाग्य लिखा गया। भाग्य के अनुसार घटना अच्छी बुरी घटती रहेंगी। और कर्म अलग चीज है, आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। हम कोई कर्म करते हैं, अच्छा बुरा कर्म, तो कैसे जानने कि ये कर्म घटना हमारा प्रारब्ध है या हमारा नया कर्म। जैसे बहुत बड़े की तो जरूरत नहीं, हमने किसी को गाली दिया, वो तुरंत हमको गाली देगा। ये हमारे ये कर्म के अभी हो गया। लेकिन ये प्रारब्ध जो है, हम उस किसी को दिया नहीं और ऑटोमेटिक रूप से हमारे साथ घट रहा है। यही हमारा हमने पहले करके रखा है, उसी का घटना है। जो हो रहा है, जो हो रहा है वो प्रारब्ध है, और जो हम कर रहे हैं ये है हमारा नया कर्म। और सुख दुख ये कर्म नहीं है, ये कर्मों का फल है। तो हमारे भाग्य में सुख दुख का जो विधान है कर्मों के अनुसार होता रहेगा। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से जीवन बनता है। आयु, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। विधि का मतलब विधान, विधान का मतलब भाग्य। जो हमने किया है कर्म, उसका विधान विधि के रूप में हमारे सामने आया, 6 रूपों में। कौन सा? हानि, लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। ये 6 चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। दुकानदारी कीजिए, लेकिन हानि लाभ आपकी इच्छा से नहीं होगा। यदि आपकी इच्छा से होता तो हर दुकान वाले को लाभ ही लाभ होता, तो हानि क्यों हो रही? किसान खूब खेती करता है, खूब मेहनत करता, कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी भाग्य के अनुसार ही मिलेगा। बरसात अनुकूल ना हो तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन यदि हम कहें कि जब सब कुछ भाग्य के अनुसार मिलेगा, तो फिर खेती क्यों करें, नौकरी क्यों करें, दुकान क्यों करें, आ जाएगा अपने आप ही। तो भाग्य कभी अपने आप नहीं आता, वो कर्म की थाली में भाग्य परसा जाता है। आज की कर्म जो है कल के भाग बनता है। हाँ, कर्म की थाली में, फिर ध्यान दें, कर्म की थाली में भाग्य रूपी भोजन परसा जाता है। कर्म ही नहीं करोगे, चाहे आपका भाग्य अच्छा हो, तब भी दुख ही उठाओगे, क्योंकि कर्म नहीं किया। तो भगवान कर्महीन को उसका भाग्य भी नहीं देते। हाँ, प्रबल भाग्य है वो तो भले आ जाए, प्रबल भाग्य आ सकता है, लेकिन साधारण भाग्य वो प्रारब्ध की थाली में ही परसा जाता है, कर्म की थाली में परसा जाता है। एक बार की घटना, सब कथा जानते हैं। बंदर भालुओं ने, सब ने मिल करके बहुत सुंदर पुल बनाया। जब लंका राम जी को जाना हुआ, तो जब पुल बन के तैयार हो गया, तो राम जी उस पुल पे चढ़े। राम जी के पुल पे चढ़ती राम जी के दर्शन करने के लिए पूरे समुद्र के जलचर सब ऊपर आ गए। जलचरों का ये एक पुल बन गया। अपनी हिंसक वृत्तियों को छोड़ करके घड़ियाल, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, बड़े बड़े, तो सब के सब ऊपर एकदम समाधिस्थ हो गए राम जी के दर्शन करके। राम जी पुल के ऊपर से चलने लगे, और बाकी बंदर भालू उस पुल से चले नहीं, सब जलचरों के ऊपर बैठ करके, वो माने पांव रख करके निकलते गए। तो पूछा राम जी से कि ये इतना सुंदर पुल बन गया जलचरों का, तो पहले क्यों नहीं आपने जादू कर दिया? पहले कर देते, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुरुषार्थ के पुल पर मैं खड़ा हुआ हूं। यदि तुम पुरुषार्थ ना करते तो मैं कहां खड़ा होता? तुम्हारे पुरुषार्थ के, माने तुम्हारे कर्म के, तुम्हारे पुरुषार्थ के पुल पर खड़ा होकर ही मैंने कृपा बरसाई है, एक नया पुल तैयार किया। यदि तुम ये पुल ना बनाते तो जलचरों का पुल भी ना बनता। तो इसलिए हम ये ना सोचो कि भाग्य में जो लिखा होगा होगा, हम कुछ ना करें तो कर्महीन को कुछ भी नहीं मिलेगा, भाग्य भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा ना कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं।